यानी कि सिंपल लीफ को कंसीडर कर लूं, लेट सपोज इस लीफ पैरेलल जा रही है, अगर वेन जो है वो पैरेलल जा रही है तो वेन फॉर्म में ओरिजिनेशन अगर लीफ का यह नोड इस दिस पार्ट एंगल बन रहा है उसको बोला जाता है एक्सिस, तो फिर इट इज अ क्या बोल सकते हो क्लाइंबिंग के लिए, है ना। तो जो क्लाइंब हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मनीष सर बायोलॉजी। आप सभी का स्वागत है इस चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं प्लांट मोर्फोलॉजी और इस वीडियो में हम बात करेंगे वेजिटेटिव पार्ट ऑफ एंजियोस्पर्म या फिर बोल दो कि वेजिटेटिव पार्ट की मोर्फोलॉजी हम देखने वाले हैं। ना तो आपको टेक्स्ट बुक उठानी है, ना तो टेक्स्ट बुक की कोई लाइन कवर करनी है, ना तो लाइन देखनी है और ना तो मैं भी मार्कर उठाने वाला हूं। आज विदाउट मार्कर विदाउट टेक्स्ट बुक हम पूरी वेजिटेटिव मोर्फोलॉजी स्टडी करेंगे। सो आइए, यहां पर मैंने एक प्लांट लिया है जो कि डाइकोट प्लांट है एंजियोस्पर्म का, और यहां पर आप देख सकते हो कि यहां से लेके ये जो रूट का टिप है वहां से लेके यहाँ पे जो शूट एपिक्स है वहां तक ये पूरा प्लांट एक्सिस बोला जाता है। दिस इज द प्लांट एक्सिस। एंड जो यहाँ से लेके उतना यहाँ से लेके ये जो ऊपर वाला पार्ट है दिस इज द एरियल पार्ट ऑफ स्टेम, और यहाँ से लेके जो है वो बेसल पार्ट है। बेसल पार्ट यानी कि अंडरग्राउंड द सॉइल, ये अंडरग्राउंड पार्ट था। अच्छा, अगर ये अंडरग्राउंड पार्ट था दिस इज द रूट, एंड अगर एरियल पार्ट था तो दिस इज द शूट। ये आपको जो प्लांट दिख रहा है बेटा ये क्या है, वेजिटेटिव पार्ट वाला है, क्योंकि यहाँ पे फ्लावरिंग नहीं है। अच्छा, फ्लावरिंग नहीं है तो फिर हम वेजिटेटिव पार्ट की बात कर रहे हैं। हम फ्लावर की बात अगर हम करते तो फिर वो रिप्रोडक्टिव पार्ट हो जाता, जो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज के इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ हम वेजिटेटिव पार्ट के मॉर्फोलॉजी की बात कर रहे हैं। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे रूट, उसके बाद हम बात करने वाले हैं स्टेम के बारे में, उसके बाद हम लीफ की बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले तो आइए सबसे पहले मेन हम प्लांट के बारे में देख लेते हैं, उसके बाद सेपरेटली हम रूट, स्टेम एंड लीफ के बारे में बात करेंगे। सो आइए पहले देखो, ये पूरा प्लांट का एक्सिस है, ये बेसल पार्ट है, मतलब ये रूट सिस्टम है। दिस इज द लास्ट नोड ऑफ दिस प्लांट, सो दिस इज द लास्ट नोड ऑफ स्टेम, और ये बेसल नोड भी बोला जाता है इसको, क्योंकि इसके बाद आप देख सकते हो कि यहाँ पे कोई भी लीफ जो है वो ओरिजिनेट नहीं हुआ है। इसका मतलब ये हुआ दिस इज द रूट सिस्टम। एंड आपको ये पता होना चाहिए कि रूट पे ना तो नोड होता है ना तो इंटर नोड होता है। सो रूट सिस्टम में कभी भी लीफ ओरिजिनेट नहीं होता, क्योंकि वहां पे नोड इंटर नोड नहीं है। इट मीन्स के नोड नहीं है। सो आप देखो, नोड से क्या ओरिजिनेट हुआ है, लीफ ओरिजिनेट हुआ है। लीफ एंड मेन एक्सिस ऑफ स्टेम के बिटवीन एक जो एंगल बन रहा है उसको बोला जाता है एक्सिस, और एक्सिस से निकलने वाली जो ये है एक ब्रांच बोल सकते हो, दिस इज द एक्सिलरी बर्ड। तो ये क्या है, एक्सिलरी बर्ड है। तो यहां से लेके यहां तक ये टिप तक का जो पोर्शन है दिस इज द एरियल पार्ट ऑफ दिस प्लांट, और ए लास्ट बेसल नोड से नीचे वाला जो पोर्शन है दिस इज द रूट सिस्टम। तो आप समझ सकते हो कि रूट सिस्टम जो है वो बेसल पार्ट होता है लेकिन वो अंडरग्राउंड रहता है, और एरियल पार्ट जो होता है वो स्टेम होता है। हर एक जगह पे जरूरी नहीं है कि जो स्टेम है टोटली अराइली हो या फिर एरियली हो। हाँ, लेकिन अगर हम टिपिकल प्लांट की अभी बात कर रहे हैं तो उस केस में हमें बोल सकते हैं। सो बात करेंगे, कंटिन्यू रखेंगे रूट सिस्टम के बारे में। तो आपको रूट के सिस्टम पता होने चाहिए, कौन कौन से टाइप के रूट मिलते हैं। एक मिलता है आपको टैप रूट, सेकंड होता है फेब्रस रूट, थर्ड वन इज एडवेंटेशियस रूट। और जो टैप रूट है वो डाइकोट का कैरेक्टरिस्टिक्स है। क्यों, आइए सबसे पहले क्लियर रखो कि जो भी सीड है वो जर्मिनेट होके रेडिकल फॉर्म करेगा, और वही रेडिकल आगे जाके प्राइमरी रूट फॉर्म करेगा। अगर प्राइमरी रूट लेटरल रूट से ज्यादा मजबूत है यानी कि स्ट्रॉन्ग है और बहुत डिप गया है तो फिर वो टैप रूट सिस्टम फॉर्म करेगा। यहाँ पे आइए देखते हैं, देखो दिस इज द रूट सिस्टम। आइए, ये जो है रूट, उसमें ये जो आपको थोड़ा विड्थ ज्यादा दिख रहा है ना वो है प्राइमरी रूट, दिस इज द प्राइमरी रूट, एंड दिस इज द लेटरल रूट। ये लेटरल रूट है ना, सेकेंडरी टर्सरी सारे लेटरल रूट्स है। सो मेन रूट जो है प्राइमरी वो ज्यादा डिप्थ भी है, मजबूत भी है, स्ट्रॉन्ग भी है। किसके कंपैरिजन में, लेटरल रूट्स के कंपैरिजन में। अगर इस टाइप का आपको रूट सिस्टम दिखता है तो फिर वो टैप रूट है, और टैप रूट जो होता है वो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डाइकोट है। मोनोकोट की बात करते हैं जहां पर हमें फाइब्रस रूट देखने को मिलता है, देखते हैं। सो दिस इज अ मोनोकोट प्लांट। अब मोनोकोट प्लांट कैसे पता चला आपको ये मोनोकोट प्लांट है, आप उसका रूट सिस्टम देखिए। मोनोकोट प्लांट में बच्चों जब सीड का जर्मिनेशन होता है तो रेडिकल से फॉर्म होने वाला जो प्राइमरी रूट है
वो शॉर्ट लिव रहता है और शॉर्ट लिव की वजह से आगे वो डेवलप नहीं हो पाता। तब क्या होता है, बेसल नोड से आप देख सकते हो, दिस इज द बेसल नोड, और बेसल नोड से बहुत सारे फाइबर लाइक रूट जो है वो ओरिजिनेट हुए हैं। और अगर ये सारे रूट फाइबर जैसे है तो फिर इट इज अ, क्या बोल सकते हो, फाइब्रियस रूट। तो दिस इज द फाइब्रियस रूट, इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोनोकोट प्लांट, ये मोनोकोट प्लांट है। ठीक है, अब बात करते हैं एडवेंटिशियस रूट। देखते हैं एडवेंटिशियस रूट। आपको क्लियर होना चाहिए कि जो एडवेंटिशियस रूट होता है वो स्टेम से निकलता है, नोड से निकलता है। उसका आप ये बोल सकते हो कि एक टाइप का एडेप्टेशन है, और एडेप्टेशन हर एक प्लांट में जरूरी नहीं है कि होगा, लेकिन आपने देखा है कि बनियन ट्री में वो प्रॉप रूट निकलते हैं जो कि स्टेम के नोड से निकलते हैं, वो एडवेंटिशियस है। लेकिन अभी मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको, ये है मनी प्लांट। मनी प्लांट में आइए, दिस इज द मनी प्लांट, और मनी प्लांट में आप देख सकते हो कि पूरा स्टेम है। अब स्टेम में नोड से क्या निकलता है, लीफ निकलता है। सो दिस इज द लीफ विच इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम नोड। लेकिन साथ साथ आप ये भी देख पा रहे हो कि यहां पर जितने नोड है वहां से भी ऐसे ऐसे देखो रूट निकले हुए हैं। अच्छा, ये रूट क्यों निकाले गए, ये रूट क्या करेंगे, सपोर्ट देंगे, किसके लिए, क्लाइंबिंग के लिए, है ना। तो जो क्लाइंबर होते हैं डाइकोट, उस केस में वो क्लाइंबिंग के लिए इस टाइप के रूट ओरिजिनेट करते हैं फ्रॉम द स्टेम। अगर वो स्टेम से ओरिजिनेट हुआ है, अदर देन रेडिकल फॉर्म हुआ है, तो इसको बोला जाता है एडवेंटिशियस रूट। सो एडवेंटिशियस रूट इट इज अ एक्स्ट्रा रूट, है ना, एडेप्टेशन किया है उस प्लांट ने। क्लाइंबिंग के लिए एडेप्टेशन हो सकता है, वो हो सकता है कि वो फोटोसिंथेसिस करने के लिए एडवेंटिशियस रूट निकाले, हो सकता है कि वो मैकेनिकल सपोर्ट लेने के लिए इस टाइप के एडवेंटिशियस रूट निकाले। सो दिस इज द ऑल अबाउट रूट। देखते हैं नेक्स्ट स्टेम के बारे में। सो बच्चों, स्टेम के बारे में हमने थोड़ी देर पहले ही पूरा प्लांट जब देखा तभी बात कर ली है, लेकिन फिर भी एक बार मैं रिपीट करता हूं यहाँ पे। दिस इज द शूट टिप, दिस इज द शूट टिप, और जहां जहां पर आपको लीफ दिख रहे हैं ना, वो सारे ओरिजिनेट हुए हैं फ्रॉम द नोड। सो दिस इज द नोड, this is the second node, so both are node. Then the what is this part which is present between two continuous node, it is internode. so यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पोर्शन है वो इंटरनोड है। अगर ये लीफ है जो कि नोड से ओरिजिनेट हुआ है तो फिर इसको बोलेंगे हम एक्सेलरी बर्ड। सो दिस इज द एक्सेलरी बर्ड, दिस इज द लीफ विच इज ओरिजिनेट फ्रॉम नोड, दिस इज द नोड, दिस इज ऑल्सो नोड, और बिटवीन नोड का जो ये पोर्शन है दिस इज द इंटर नोड। सो आप क्लियर रखो, शूट टिप क्या होता है, शूट का टिप पोर्शन। एक्सेलरी बर्ड क्या होता है, जो एक्सिस से निकलता है, लीफ एंड स्टेम के बिटवीन जो एंगल फॉर्म होता है उस एक्सिस से निकलने वाला जो बर्ड है उसको बोला जाता है एक्सेलरी बर्ड। नोड का मतलब क्या होता है, जहां से लीफ ओरिजिनेट होता है वो नोड है, और बिटवीन टू नोड जो पोर्शन है उसको बोला जाता है इंटर नोड। सो इट इज ऑल अबाउट स्टेम। अब डिटेल में बात करते हैं लीफ के बारे में। पहले हम लीफ के पार्ट के बारे में समझेंगे, उसके बाद वेनेशन के बारे में बात करेंगे, उसके बाद फाइलोटेक्सी के बारे में बात करेंगे, और उसके बाद टाइप्स ऑफ लीफ यानी कि सिंपल लीफ एंड कंपाउंड लीफ की बात करेंगे। आइए, सो सबसे पहले आप देखो यहाँ पे बहुत सारे लीफ है, और हर एक लीफ जो है वो नोड से ओरिजिनेट हुआ है, जो कि हमने पहले डिस्कस कर ली है। सो यहाँ पर कोई मैं एक लीफ को कंसिडर कर लूं, लेट सपोज इस लीफ को मैं कंसिडर कर रहा हूं, तो ये नोड है, ये पिटियोल है लीफ का, दिस इज द लीफ बेस, दिस इज द पिटियोल, दिस इज द टिप ऑफ पिटियोल, दिस इज द मेन पार्ट ऑफ लीफ, इट इज लेमिना, इट इज ब्लेड बोल सकते हो। और आप देख पा रहे हो कि ये जो पूरा लेमिना है उसको सपोर्ट देने का काम कौन कर रहा है, पिटियोल। ये झुक गया है, अगर ये पिटियोल नहीं होता तो फोटोसिंथेसिस के लिए जो सरफेस है वो ज्यादा नहीं रहता। सो दिस इज द पिटियोल। अब देखो, लीफ बेस के लेटरल पार्ट से कुछ लीफ जैसा फाइबर जैसा कुछ निकल रहा है, देखो यहाँ पे, दिस इज द स्टिप्यूल्स। सो लीफ बेस, पिटियोल एंड लेमिना, दिस इज द मेन पार्ट ऑफ लीफ। और व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लीफ, जो का आपको पता है कि लीफ जो है वो फोटोसिंथेसिस के लिए रेस्पॉन्सिबल है। अब बात करते हैं वेनेशन के बारे में। आइए और एक बार, दिस इज द लीफ, और अब लीफ में देखो जो लेमिना है उसमें बहुत सारी वेन है, लेकिन उसमें जो मिड में होती है ना वो थोड़ी ज्यादा मजबूत होती है, यानी कि स्ट्रॉन्ग होती है, उसको बोला जाता है मिड रिब। सो दिस इज द मिड रिब,
और उसके लेटरल पार्ट से जो निकली हुई है ना उसको बोला जाता है वेन, और वेन से जो ओरिजिनेट होती है छोटी छोटी उसको बोला जाता है वेनलेट्स। देखो आप, दिस इज द मिड रिब, दिस इज द वेन एंड वेनलेट्स, वो सारे सारे वेनलेट्स मिलके एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहे हैं इस लीफ में। तो इस वेनेशन को बोला जाता है रेटिक्यूलेट टाइप वेनेशन एंड इट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डाइकोट प्लांट। अब बात करें मोनोकोट प्लांट की, ये डाइकोट प्लांट देख लिया आपने और डाइकोट का आपने लीफ देखा। अब मोनोकोट देखते हैं। मोनोकोट में क्या होता है कि जो लीफ होते हैं ना उसमें पैरेलल वेन है वो अलाइन होती है। लेट सपोज, आइए, दिस इज द मोनोकोट प्लांट। ये मोनोकोट प्लांट में आप देख सकते हो जो ये लीफ है उसमें वेन जितनी भी जा रही है ना वो पैरेलल जा रही है। अगर वेन जो है वो पैरेलल जा रही है तो वेनेशन का टाइप क्या हुआ, पैरेलल वेनेशन। सो ग्रास जो है, वो व्हीट जो है, मेज है, वो सारे जो मोनोकोट प्लांट होते हैं ना उसमें वेनेशन कैसा होता है, पैरेलल होता है। ठीक है। और एक चीज क्लियर करें, हम बात करें फाइलोटेक्सी। फाइलोटेक्सी का मतलब क्या होता है, फाइलोटेक्सी का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ लीफ ऑन अ स्टेम, है ना। तो अल्टरनेट भी हो सकता है। लेट सपोज एक यहाँ इस नोड से ओरिजिनेट हुआ है तो नेक्स्ट जो लीफ है वो सेकेंड नोड से दूसरे एंगल पे ओरिजिनेट हुआ है, मतलब लेट सपोज लेफ्ट हैंड साइड ओरिजिनेशन है इसका, तो नेक्स्ट नोड राइट हैंड साइड, उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, मतलब सिमिलर एंगल पे आपको लीफ नहीं मिलेगा। अल्टरनेट फॉर्म में ओरिजिनेशन अगर लीफ का हुआ है सो इट इज अ अल्टरनेट फाइलोटेक्सी। कई बार ये होता है कि सिंगल नोड से एक साथ दो लीफ ओरिजिनेट होते हैं, है ना, तो उसको क्या बोला जाता है, ऑपोजिट, है ना। थर्ड वन ये भी है कि एक साथ बहुत सारे लीफ एक ही नोड से निकले हैं तो फिर वो सर्कुलर बोला जाता है, मतलब वो सर्कल में अलाइन होता है, मोर देन टू लीफ। सो दिस इज द फाइलोटेक्सी ऑफ लीफ। अब हम बात करें कंपाउंड लीफ एंड सिंपल लीफ। अभी आप देख रहे हो सारा सिंपल लीफ है। क्यों इसको मैंने सिंपल लीफ बोला, आइए देखते हैं। अब ये सिंपल लीफ क्यों है, क्योंकि आप देखो, आइए, ये जो लेमिना है या फिर ब्लेड ऑफ जो लीफ है उसका जो इंसिस है वो इंसिस बहुत कम हुआ है, मतलब ना तो ये इंसेशन मिड रिप तक हुआ है और ना तो ये इंसिशन यहाँ पीटीओल के टिप तक भी नहीं हुआ है। तो ना तो इंसेशन पीटीओल के टिप तक है और ना तो इंसेशन मिड रिप तक है। सो दिस इज द सिंपल लीफ। ये क्या है, सिंपल लीफ है। लेकिन जब ये जो लेमिना है उसका इंसेशन मिड रिप तक पहुंच जाए या फिर इंसेशन ये पीटीओल के टिप तक पहुंच जाए, देन द टू टाइप ऑफ लीफ ओरिजिनेट होते हैं। एक होता है उसको बोला जाता है पिनेटली लीफ और सेकेंड जो होता है वो पाल्मेटली लीफ होता है। अभी मेरे पास जो अवेलेबल है वो आप बता सकते हो कौन सा लीफ है, पिनेटली लीफ है। क्यों, आइए देखते हैं। अब देखो यहाँ आप ये नहीं बोल सकते कोई ये लीफ है, ये पूरा एक लीफ है। मतलब आप यहाँ पे देखो, दिस इज द नोड और ये नोड से निकला हुआ ये पूरा एक लीफ है। लेकिन यहाँ हुआ क्या, जो लेमिना है उसका इंसेशन कहां तक हुआ, मिड रिप तक हो गया। तो ये जो पूरा लीफ था वो छोटे छोटे लीफलेट्स में कन्वर्ट हो गया। तो ये जो छोटे छोटे आपको लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ना वो क्या है, अब वो लीफलेट्स है और ये पूरा एक लीफ है और दिखता कैसा है, पिनेट टाइप। दिस इज द पिनेटली कंपाउंड लीफ। अगर इस टाइप का ओरिजिनेशन नहीं है यानी कि लीफलेट्स अवेलेबल नहीं है और पूरा एक लेमिना आपको दिख रहा है, या फिर ये बोल दो कि वहां पे लेमिना का जो इंसेशन है वो ना तो मिड रिप तक हुआ है ना तो पीटीओल के टिप तक हुआ है, तो फिर वो सिंपल था। अब ये क्या है, दिस इज द कंपाउंड लीफ। बेसिकली ये देखा गया है कि जो लेमिना है उसका इंसेशन अगर मिड रिप तक हुआ तो पिनेटली टाइप कंपाउंड लीफ बनता है। अगर इंसेशन पीटीओल के टिप तक हुआ तो फिर पाल्मेटली टाइप का कंपाउंड लीफ आपको देखने को मिलता है। सो दिस इज द ऑल अबाउट वेजिटेटिव पार्ट ऑफ एंजियोस्पर्म प्लांट, या फिर बोलो हायर प्लांट, या फिर बोल दो फ्लावरिंग प्लांट, जो कि आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में जो है उसके बारे में हमने अभी बात की है। रिप्रोडक्टिव पार्ट का बहुत जल्दी हम वीडियो पोस्ट करने वाले हैं। सो विदाउट मार्कर, विदाउट पेन, विदाउट नोट, विदाउट एनसीईआरटी आप मॉर्फोलॉजी इजीली स्टडी कर सकते हो। जो आपके जीवन में हर रोज कोई ना कोई प्लांट आता है उसको स्टडी कीजिए और मॉर्फोलॉजी को कंप्लीट कीजिए। सो बच्चों, इट इज ऑल अबाउट morphology of flowering plant, it is all about vegetative morphology।
बहुत जल्दी हम रिप्रोडक्टिव मॉर्फोलॉजी का वीडियो पोस्ट करने वाले हैं और वो वीडियो आपसे मिस ना हो। सो काइंडली अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली बहुत जल्दी आप उसको सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, लाइक बटन को प्रेस करते रहिए ताकि थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहे और अच्छे-अच्छे वीडियो आपको मिलते रहे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, सी यू, हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू।